डियर स्टूडेंट, क्लास 9th NCERT लेसन 6 लाइन एंड एंगल्स। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हमने लाइन एंगल्स के कुछ ज़रूरी बातें और एक्सरसाइज 6.1 किया था। अब आइए आगे देखते हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में क्या लिखा होगा, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। एक्सरसाइज 6.2 इसमें आएंगे तो पहले एक डिज़ाइन बना हुआ है। वो डिज़ाइन इस तरह से है, दो पैरेलल लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल काट रही है। इस एंगल का नाम दिया गया है 50 डिग्री। ये है A, ये पॉइंट का नाम, इस एंगल का नाम है X, इस पॉइंट का नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D, इसका नाम 135 और इसका नाम है Y। हमको बताना है कि अगर A पैरेलल B है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो X और Y की वैल्यू बताइए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। अगर आप इस लाइन को देखें तो ये 50 और प्लस X ये मिल करके लीनियर पेयर बन रहे हैं। लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं X प्लस 50 इज इक्वल टू 180 और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है ये, यानी रैखिक युग्म है। इसका मतलब दोनों मिलकर 180 बनना ही बनना है। तो x की वैल्यू सीधे आ जाएगी 180 माइनस 50 मतलब 130 डिग्री। तो एक वैल्यू आपकी तुरंत मिल गई। दूसरी वैल्यू निकालनी है y की। तो y की वैल्यू देखें तो y और 135 ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, वर्टिकली अपोजिट। हम सीधे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 135 और ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट। इसका मतलब शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट हम लिख देंगे और ये हमारा आंसर बन जाएगा y इज इक्वल टू 135। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। कोई समस्या? एकदम इजी क्वेश्चन था। देखिए, जब आप पहले से जानते हैं, हर एंगल के बारे में समझ जाते हैं, तब क्वेश्चन लगाना इतना आसान हो जाता है। ठीक है, अगर उसकी प्रॉपर्टी आप नहीं जानेंगे तो आपको समय लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है, पहले इसकी डिज़ाइन बनाते हैं फिर चर्चा करते हैं। इसमें 3 लाइन पेयर दिया हुआ है, ऐसे पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल इसको काट रही है। इसकी वैल्यू है x, इसकी वैल्यू है y और इसकी वैल्यू है z। इसका नाम, इस लाइन का नाम है AB, इस लाइन का नाम है CD, इस लाइन का नाम है EF और बस यही लाइन दिया गया। यहाँ पर एक जानकारी दी गई। अच्छा, ये भी बताया गया है ये तीनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन बताया गया। फिर कहा y इज टू z, y और z का आपको वो दे रखा है रेशियो। देखो y, ये आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है, y इज टू z इज इक्वल टू 3:7। अब अगर हम y और z की बात करें तो अगर ये एंगल y है तो ये भी एंगल y होगा, वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से। होगा कि नहीं होगा? अब ये y और z ये दोनों मिल करके को इंटीरियर बना रहे हैं 180 डिग्री। बना रहे कि नहीं बना रहे? यानी हम लिख सकते हैं y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है, दोनों आराम से निकाला जा सकता है इस रेशियो में 180 को बांट करके। बताओ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 इंटू 3/10। 10 कहाँ से? सम ऑफ रेशियो, अनुपाती योग, 7 प्लस 3 10। अब इसको अगर हम काट देते हैं तो 18 × 54 डिग्री आएगा और फिर z की वैल्यू आ जाएगी 180 इंटू 7/10। ये हो जाएगा 18 7 126। तो हमको y की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है ना? क्या पूछा गया? फाइंड x की वैल्यू निकालनी है। बताओ y की वैल्यू हमें 54 मिल चुकी है और हम जानते हैं x और y मिलकर को इंटीरियर बना रहे हैं, 180 बना रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर लिख देंगे यानी कि रैखिक युग्म। अब बताओ x की वैल्यू हमको नहीं पता है, y की वैल्यू हमको पता है 54। y की वैल्यू अगर 54 पता चल गई और दोनों मिलकर 180 डिग्री है तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 54। तो 180 माइनस 54 करेंगे तो आ जाएगा 126 डिग्री।
तो हमें x की वैल्यू मिल गई, हमें y की वैल्यू मिल गई, हमें z की वैल्यू मिल गई, सब की वैल्यू मिल गई और पूछा गया था केवल x का। देख रहे हैं आप कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, इजीली। अरे हर क्वेश्चन आपने बहुत ढंग से देख लिया। आइए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैसे सोचा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की पहले डिजाइन बनाते हैं और फिर चर्चा करते हैं। डिजाइन है कि दो पैरेलल लाइन है, इसमें एक 90 डिग्री का दिख रहा है ये, और एक यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। इसका नाम है ए बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये एफ है, ये जी है, ये सी है, ये ई है और ये डी है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन है ये। देखो थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें लिखा है ए बी पैरेलल सी डी। ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है, ये भी क्लियर है, ठीक है। और जी ई डी 126 दिया है, जी ई डी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 126 डिग्री दिया है। तो इसका मतलब हुआ ये वाला एंगल अब हमको मिल जाएगा, एंगल जी ई एफ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। देखो हमको दिया है एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 दिया है, और हम जानते हैं जी ई डी बना किससे है, जी ई एफ प्लस एफ ई डी से। बोलो जी ई डी कैसे बना हुआ, हम लिखेंगे जी एंगल जी ई एफ और प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 126। तो हमको इसकी वैल्यू 90 डिग्री पता है, तो एंगल जी ई एफ हमको निकल जाएगा जी ई एफ और प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 126 माइनस 90 डिग्री, तो ये हो गया 36। एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 36 डिग्री आ गया, यहाँ पे मिल गया। फिलहाल अभी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, बस हमने सोचा कि ये पूरा 126 है, तो ये वैल्यू हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, फाइंड क्या क्या फाइंड करना है, तो कहीं हम यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या हमको फाइंड करना है। हमको फाइंड करना है एंगल ए जी ई पता करना है। दूसरा पता करना है एंगल जी ई एफ पता करना है, और तीसरा पता करना है एंगल एफ जी ई पता करना है। तो देखो जी ई एफ तो मेरा मिल चुका है 36, तो हम यहाँ पे 36 लिख देंगे। चलो अब ए जी ई के बारे में सोचते हैं, ये एंगल कितना हो सकता है। देखो इस एंगल को देखोगे और इस एंगल को देखोगे, यानी ए जी ई और जी ई डी ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। इसका मतलब ये भी 126 डिग्री हो जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री, और यहाँ बिल्कुल लिख देंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट लिख देंगे, एकांतर कोण है। देखो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल अल्टरनेट कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल जो है अल्टरनेट कहलाएगी, अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। तो हमारा ए जी ई आ गया 126। अब हमको चाहिए एफ जी ई मतलब ये एंगल चाहिए। बताइए ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन का मतलब को इंटीरियर क्या कहते हैं, लीनियर पेयर है, और ये 126 आपको पता चल चुकी है। तो बताओ ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताओ। एकदम मिल जाएगा। एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमको इसकी वैल्यू पता है 126, यहाँ पर मिल चुका है, तो ये वैल्यू लेकर जाएंगे उधर। देखो तो हमारा आ जाएगा एंगल एफ जी ई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 126। आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 54 डिग्री। ये एंगल आ गया हमारा 54 डिग्री। तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीनों एंगल आपका मिल चुका है। कोई समस्या होगा बताइएगा मैसेज करके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आप देखते होंगे कई सारी चीज़ें आप मौखिक कर सकते हैं, लेकिन लिखना ज़रूरी होता है, लिखने के बाद ही नंबर मिलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर ये कंपटीशन में पूछा गया होता
तो बिल्कुल नहीं लिखना पड़ता, आप मौखिक इसे कर सकते थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था आपका। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। एक डिजाइन बनी हुई है, उस डिजाइन को देखते हैं। पहले डिजाइन इस तरह से है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये T है। ये एंगल दिया है 110, ये एंगल दिया है 130 और हमसे क्या पूछा गया है, QRS बता दो। QRS मतलब ये एंगल पूछा गया है, x डिग्री मान लेता हूँ, यही हमसे पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींच दें ऐसे पैरेलल, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। अगर पैरेलल हो जाएगी तो ये 110 है, तो ये एंगल मिल सकता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर को इंटीरियर बनेंगे 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल PQR प्लस एंगल, इसका भी कुछ नाम रख लेते हैं, मान लो इसका नाम AB है, मान लो इसका नाम AB है। तो अगर इसका हम नाम रख देंगे प्लस एंगल ARQ, एंगल ARQ बराबर होगा 180 डिग्री और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा को इंटीरियर लिखना पड़ेगा, को इंटीरियर। ठीक है, ये दोनों मिलकर 180 बन रहे हैं। तो बताइए ARQ मिल जाएगा कि नहीं? ARQ मिल जाएगा हमारा 180 माइनस 110, तो ये आ गया 70 डिग्री। एंगल ARQ बराबर 70 डिग्री मिल गया, ये वाला। अब ऐसे ये वाला भी मिल जाएगा, ये एंगल देखो, एंगल ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर को इंटीरियर बन रहे हैं, तो ये 130 है तो ये 50 बन जाएगा। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? देखो एंगल TSR प्लस एंगल SRB इज इक्वल टू 180 डिग्री और फिर यहीं पर भी लिख देंगे को इंटीरियर, है ना। अब TSR की वैल्यू 130 है प्लस एंगल SRB बराबर 180 डिग्री, तो एंगल SRB की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 130 मतलब 50 डिग्री। एंगल SRB बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। हो गया। अब बताइए आप, इस सीधी लाइन पर तीन एंगल दिख रहे हैं आपको, 70, x एंड 50, और तीनों मिलकर के 180 होना है, क्योंकि ये लीनियर पेयर हो गई ना, सीधी लाइन हो गई। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंगल ARQ प्लस QRS, एंगल QRS प्लस एंगल SRB बराबर 180 डिग्री, और यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है, तो इसलिए आपका हो जाएगा ये 70 डिग्री हो जाएगा, ये QRS हो जाएगा और ये हो जाएगा 50 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। तो एंगल QRS की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस ये 70 प्लस 50 120 उस साइड जाएगा, तो ये आ जाएगा एंगल QRS बराबर 60 डिग्री। यही हमसे पूछा गया था कि QRS की वैल्यू बता दो, तो ये QRS की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5, यहाँ पर भी एक डिजाइन दी गई है। अच्छी बात यह है, हर सवाल पर एक डिजाइन दे दिया जा रहा है। तो यहाँ पर चलेंगे, दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच एक ट्रायंगल बनाया गया है ये, और इसका नाम है PQR। थोड़ी बड़ी लाइन कर दें, ये है AB और इसका नाम है C, इसका नाम है D। ये गिवन है 50 डिग्री, ये गिवन है 127 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y, इतना दिया हुआ। ये है क्वेश्चन नंबर 5। और 5th नंबर में पूछा क्या गया है, फाइंड x एंड y।
एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। देखो एंगल ए पी आर यानी ये दोनों मिलकर के और ये दोनों अल्टरनेट बना रहे हैं। देखो एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी, और ब्रैकेट में लिख देंगे अल्टरनेट, अल्टरनेट यानी कि एकांतर कोण है। तो ये ए आर पी है कितना 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 127 माइनस 50, कितना हो गया 77, वाई की वैल्यू आ गई 77। अब सोचिए आप ये 77 आ गई, हमको क्या बताना एक्स की वैल्यू। देखो एक्स एंगल और ये 50 ये दोनों अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। देखो एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री और ब्रैकेट में लिख देंगे अल्टरनेट, बस ये हमारा अल्टरनेट एंगल है। एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं पैरेलल लाइंस में, क्योंकि ये ऑलरेडी पैरेलल गिवन है। तो हमारा ये 50 और एक्स ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, इसलिए एक्स की वैल्यू 50 डिग्री हो जाएगी और वाई की वैल्यू 77 हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। मेरे ख्याल से सिंपल है। आइए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 और मे बी लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है ये जी। यहाँ पर एक मिरर गिवन, मिरर, दो मिरर गिवन है, पैरेलल लाइन पर रखी गई है। ये लाइन ऐसे है, ये ऐसे मिरर है, और यहाँ पर ऐसे बना हुआ। सपोज करो इसका नाम ए है, ये लाइन जा रही है, ये लाइन यहाँ से आ रही है, फिर ये लाइन यहाँ जा रही है, और इसका नाम है डी, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। हमको प्रूव करना है इसमें। देखो लिखा हुआ है कि PQ and PS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B and the reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflect back to along CD. Prove that AB parallel CD. देखो ये हमारा जो मिरर है इसका नाम है PQ और इसका नाम है RS। इस मिरर पर यहाँ से कोई रे जाती है, यहाँ स्ट्राइक करती है, यहाँ से मूव होती है, यहाँ जाती है, यहाँ से फिर स्ट्राइक करती है, ये जाती है। हमें प्रूव करना है कि AD और AB और CD ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक नॉर्मल बना देना चाहिए। नॉर्मल ऐसे, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री बनता है एक्सिस के। नॉर्मल बनाने से क्या होगा कि आपको पता होगा ये एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। इंसिडेंट एंगल यानी आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण, है ना, एंगल I बराबर एंगल R। तो यहाँ भी यही होगा, एंगल I बराबर एंगल R। हम जानते हैं, वी नो दैट, 6 नंबर क्वेश्चन है कि वी नो दैट एंगल I बराबर एंगल R, ये हमेशा ही होता है। ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर। अच्छा, ये दोनों जाएं, जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल आप देख रहे हो, मान लो इस नॉर्मल का नाम रख दिया जाए, मान लो इसका नाम हम M रख दें और इसका नाम N रख दें। तो ये जो BM है और CN है ये ऑलरेडी पैरेलल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं होता। देखो BM और पैरेलल होता है CN। काहे पैरेलल होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं, तो ये दोनों पैरेलल होते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये एंगल R और ये एंगल I बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। देखो एंगल I बराबर एंगल R यहाँ पर इसलिए बराबर हो जाएगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे, अल्टरनेट। अच्छा, अगर ये एंगल I एंगल और ये एंगल बराबर ये एंगल और ये एंगल बराबर एंगल, इसका मतलब ये टोटल एंगल बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, एंगल BCD, और ये दोनों बराबर हो गए तो ये हो जाएगा। अगर बराबर है इसका मतलब हुआ ये अल्टरनेट भी है। अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, कब बराबर होते हैं, जब दोनों लाइन पैरेलल होती है ना। तो आप लिख सकते हो एकांतर कोण केवल पैरेलल लाइंस में ही बराबर होती है। देखो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल
ओनली व्हेन लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। यानी अल्टरनेट एंगल तभी बराबर होते हैं जब लाइन्स पैरेलल होती है और अल्टरनेट एंगल्स बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब अब हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी। बस खत्म हो। ये केवल प्रूव करना था कि अल्टरनेट एंगल है, अगर बराबर है तो ये पैरेलल लाइन है कि नहीं है। तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स है। और इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।